Yes, hello students. As we have already discussed insurance of stock, now we are going to discuss our second topic, that is consequential loss policy, जिसे हम loss of profit policy भी बोल देते हैं. Loss of profit policy. लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बेटा क्या रहता है? देखो, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं, लाइक हमने कोई पॉलिसी ली, ठीक है, और वहां पे क्या हुआ, फायर अकर हो गई और उस फायर के कारण हमारे स्टॉक का क्या हो गया, नुकसान हो गया. अब उस नुकसान की भरपाई हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से ले लेते हैं कि हमने स्टॉक की इंश्योरेंस ली हुई थी, इतना माल हमारा पड़ा था, उसका हमें क्लेम दे दो, वो दे देते हैं. लेकिन होता क्या है बेटा, जब एक बार वहां पे कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप अपने बिजनेस को नॉर्मल तरीके से उतना टाइम पीरियड नहीं कर पाते. अब जितना टाइम पीरियड हम अपने बिजनेस को इन नॉर्मल वे नहीं कर पाते, वहां पे क्या होता है, हमारे प्रॉफिट का नुकसान होता है. तो उस प्रॉफिट की भरपाई के लिए, उसके लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेके रखते हैं. ठीक है, जिसे हम कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी भी बोलते हैं. इसी पॉलिसी का दूसरा नाम रहता है कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. अब यहाँ पे बेटा अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, अब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट होता क्यों है, क्या क्या इसके रीजन रहते हैं, वो जरा देख लेते हैं. नंबर वन, हमारे पास क्या रीजन रहता है कि हमारे प्रॉफिट का नुकसान हो जाता है. फर्स्ट वन इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस. कि हम अपने बिजनेस में उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते माल को जैसे हम नॉर्मली करते हैं. ठीक है, उस तरीके से बिजनेस नहीं चला पाते. सेकंड, हमारे पास क्या रीजन रहता है हमारे नुकसान होने का या हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते, दैट इज फिक्स्ड चार्जेस. देखो बच्चा कि वहां पे क्या हुआ, नुकसान हो गया, ठीक है, बिजनेस हम कर नहीं पा रहे नॉर्मल वे में, लेकिन फिक्स चार्जेस तो हमें इनकर करने ही पड़ते हैं. तो फिक्स चार्जेस के कारण हमारा नुकसान होता है, उसकी भरपाई हमें चाहिए होती है. देन थर्ड हमारे पास आता है, दैट इज इंक्रीज्ड वर्किंग कॉस्ट. क्योंकि हुआ क्या है, वहां पे आग लग गई थी, जिसके कारण हम नॉर्मल वे में बिजनेस नहीं कर पाए और हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्किंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है. तो ये कुछ तीन कारण हैं जिसके कारण हमें क्या होता है, हमारे प्रॉफिट जो होते हैं वो नुकसान में बदल रहे होते हैं, हम प्रॉफिट को नुकसान में जा रहे होते हैं, जिसको हमें कवर करना पड़ता है अपनी इंश्योरेंस कंपनी से. ठीक है, और वो किस तरीके से करेंगे, हम अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कंपनी से बाय करके उस तरीके से हम अपने उन लॉसेस को कवर अप करेंगे कंपनी से. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बच्चा कुछ स्टेप्स रहते हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. क्या क्या वो स्टेप्स होते हैं, आगे देखते हैं. स्टेप्स. यस, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल. ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल. अब ये कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल होता क्या है, ये बेटा अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये कहूंगी कि जिस साल वहां पे फायर अकर हुई उसके बाद आप अपने बिजनेस को नॉर्मल वे से नहीं कर पाए, तो जितना टाइम पीरियड हम उसको नॉर्मल वे से नहीं कर पाते उसे बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड. ठीक है,
डिसलोकेशन पीरियड इस साल हुआ जब फायर अकर हुई, तो उस साल आप कुछ ना कुछ सेल तो कमा रहे होगे ना, जैसे आग लग गई, कुछ बचा कुचा माल बेच रहे हो, उससे कुछ ना कुछ तो कमा रहे होगे, बिजनेस तुम्हारा कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। उसी टाइम पीरियड की पिछले साल की सेल और इस साल की सेल डिसलोकेशन पीरियड की, दोनों को कंपेयर किया जाता है और जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं शॉर्ट सेल। क्लियर बच्चे? क्या बोला है मैंने? आप क्या करोगे, लास्ट ईयर सेल, उसमें से माइनस कर दोगे करंट पीरियड सेल, और इन दोनों सेल्स के लिए टाइम पीरियड कौन सा लेना है बेटा? आपने टाइम पीरियड लोगे डिसलोकेशन पीरियड, और दूसरा एक टाइम पीरियड रहता है इंडेमनिटी पीरियड। दोनों में से जो छोटा होता है टाइम पीरियड, उसको कंसीडर किया जाता है ये शॉर्ट सेल निकालने के लिए। ठीक है, उसको इंडेमनिटी पीरियड या डिसलोकेशन पीरियड, दोनों में से जो छोटा होएगा उसको, उस टाइम पीरियड की सेल ली जाती है, लास्ट ईयर की भी और करंट पीरियड की भी, दोनों को माइनस करके आपके पास निकल आता है आपकी शॉर्ट सेल। अब ये डिसलोकेशन पीरियड होता क्या है, जैसे सपोज आग लग गई वहां पे 31 जुलाई, यस गर्ल, जैसे सपोज 31 जुलाई को वहां पे फायर अकर होती है, तो वहां से लेकर हमारा जो टाइम पीरियड चलेगा, जब भी हमारा क्लोजिंग हो रही है, तो वो सारा हमारा डिसलोकेशन पीरियड में आ जाएगा। तो उस टाइम पीरियड की सेल्स हम लेंगे और उसको कंपैरिजन करेंगे पिछले टाइम पीरियड की सेल के साथ, तो वो हमारा शॉर्ट सेल निकल आएगा।
ठीक है, मैंने आपको बोला है कि डिसलोकेशन और इंडेमनिटी पीरियड विच एवर इज लोअर हम उसके लिए कंसिडर किया जाता है। जैसे सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंडेमनिटी पीरियड है 4 महीने का और डिसलोकेशन पीरियड है 3 महीने का, तो 3 महीने का टाइम पीरियड तुम कंसिडर करोगे। बट अगर डिसलोकेशन है 6 महीने का और इंडेमनिटी तुम्हारा 4 महीने का है, तो तुम 4 महीने को कंसिडर करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिटी पीरियड से ज्यादा का तुम्हें क्लेम नहीं देती। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड स्टेप, दैट इज क्या रहता है हमारा सेकंड स्टेप, क्या कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, हम कैलकुलेट करते हैं जीपी रेशियो of financial year preceding the year of fire. Preceding the year of fire. हम उससे पिछले साल की क्या करते हैं, जीपी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से वो देखिए जरा, क्या फॉर्मूला रहता है यहाँ पे जीपी रेशियो का, जीपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस divided by sale of financial year preceding the year of fire into 100. Into 100. Insured standing charges and NP plus divided by sales of financial year preceding the year of fire. यही हमारा फॉर्मूला होता है वैसे, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये क्या करते हैं, एनपी में जो स्टैंडिंग चार्जेस जितने हमने इंश्योर्ड करवाए होते हैं उसको एड अप करके जीपी पे पहुंच जाते हैं और सेल से डिवाइड देन इनटू 100। ये है हमारा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप हमारा क्या रहता है, स्टेप नंबर 1 इनटू स्टेप नंबर 2। मींस जो आपकी शॉर्ट सेल्स थी उसके ऊपर आप जीपी रेशियो लगा के कैलकुलेट कर लोगे कि आपका उस सेल्स पे कितने जीपी का नुकसान हुआ, कितना लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो हम आपके पास निकल आ जाता है एक तरह से आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ स्टेप रहता है, फोर्थ स्टेप में क्या रहता है हमारे पास, इसकी हेडिंग क्या होती है, ऐड करना होता है हमने, जहां जो हमारा थर्ड स्टेप में निकला है लॉस ऑफ प्रॉफिट उसमें ऐड किया जाता है। क्या ऐड करते हैं, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग
increased cost of working, ये क्या होता है बेटा कि जो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है उसको कम करने के लिए आपको कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ी वो आप इसमें ऐड कर देते हो। तो इसमें फोर्थ स्टेप में हमारे पास तीन चीजें रहती हैं, ए, बी एंड सी। ये तीन चीजें क्या रहती हैं? स्टेप ए में हम क्या लिखते हैं? एक्चुअल वर्किंग एक्सपेंसेस, एक्चुअल वर्किंग एक्सपेंसेस। और बी में क्या रहता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस all standing charges into increased working cost, into increased working cost। इसकी जगह पे बेटा नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले की जगह पे एक और फॉर्मूला गिवन रहता है हमारे पास, जीपी ऑन प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल। जिस साल आग लगी जिस डेट को उससे पिछले साल की उसी डेट से एग्जैक्टली 12 महीने पीछे वाली सेल पे जीपी। सेम चीज जो ऊपर हमने लिखी है, जीपी ऑन प्रीसीडिंग 12 मंथ सेल प्लस अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसके साथ? मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है हमने? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडिशनल एक्सपेंसेस, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे अगर तुम्हें करने पड़े हैं। ठीक है। और सी पार्ट में हमारे पास आता है जीपी ऑन सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम increased working expenses। मींस इन एक्स्ट्रा वर्किंग एक्सपेंसेस को इनकर करके जो सेल हुई है उस पे जीपी कितना आया है। सी पॉइंट के लिए तुम शॉर्ट सेल को भी कंसीडर कर सकते हो। तो जो तीनों पॉइंट में ए बी सी में से तीनों में से जो लोएस्ट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं अपने लॉस ऑफ प्रॉफिट में, जो हमने स्टेप नंबर 3 में निकाला था। देन स्टेप नंबर 5 में अगर कुछ सेविंग्स हुई हैं, if there is any savings, then deduct the amount of expenses saved। कुछ खर्चे बच भी तो जाते हैं आग लगने के कारण, काम नहीं करना पड़ा तो खर्चा बच गया हमारा, वो तुम अपने फोर्थ स्टेप में से जितना तुम्हारा टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का आएगा उसमें से क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। और एट लास्ट हम क्या करते हैं? एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 में ग्रॉस क्लेम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रॉस क्लेम, जो अब तक तुम्हारा क्लेम निकला होगा वो, इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय जीपी ऑन 12 मंथ immediately preceding date of fire। आग लगने से एग्जैक्टली पिछले 12 महीने की सेल्स पे जीपी, यहां तक कैलकुलेट करके आपके पास निकल आ जाती है वो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट जो तुम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने वाले हो। ठीक है, यहां तक हम अपना सेकंड टॉपिक कवर कर रहे हैं आज।
इसको एक बार गो थ्रू करिए, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे।